क्लास 8 थी आपके आज हिंदी व्याकरण से चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया मैंने। अब ये चैप्टर 2 है, वर्ण विचार। इसको रीड करना है बेटा, आप सभी को ध्यान से सुन लेना। वर्ण, वर्ण मतलब लेटर्स। उच्चारण, उच्चारण मतलब क्या था? ध्वनि, साउंड की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, तो सेम डेफिनेशन सब एक जैसी है, जिसके और खंड नहीं हो सकते। खंड मतलब और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ध्वनि की उस इकाई के लिखित रूप को भी वर्ण ही कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये सब छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, वर्ण, स्वर और व्यंजन पढ़ते हो ना, तो ये वर्ण के दो प्रकार है। स्वर, स्वर है जो वर्ण मुख के भीतर बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जब स्वरों को बोलते हैं जैसे आ, ई, ओ, तो इसमें है ना, जिह्वा कहीं पर भी मुंह में टच नहीं होती है। साउंड जो होता है वो कहीं पर भी टच होकर के नहीं आता है, बिना रुकावट। ठीक है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के भीतर कंठ, जीभ, तालु, दांत, ओंठ आदि से रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जब व्यंजन का प्रोनाउंस करते हैं, व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो क, ख, ग बोलते हैं ना, तो जीभ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह में टच होकर के वो साउंड बाहर आता है, तो वो होता है व्यंजन। अब देखो, जैसे ये व्यंजन है, क और अ मिल करके क बना हुआ है। ये देखो, कोई भी व्यंजन होता है वो बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। तो सारे व्यंजनों में अ की मात्रा तो होती ही होती है। तो क आधा और फिर अ स्वर मिल करके ये क को पूरा करा है। ठीक है। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रम की व्यवस्था है। यानी कि वर्ण क्या होता है? निश्चित होता है। अब अ के बाद आ आएगा, फिर ई आएगा, क के बाद ख आएगा, ये क्रम बना रहता है। इसमें कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखा जाता। इसको कहते हैं वर्णमाला। यानी एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, एक के बाद डायरेक्ट 10 नहीं आएगा। अब है स्वर के भेद। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वरों के भेद। उच्चारण के समय की दृष्टि से, यानी कि इसमें जितना टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए स्वर के भेद। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वरों के भेद है। उच्चारण के समय की दृष्टि, यानी जब इनका उच्चारण किया जाता है उसमें लगने वाले समय के आधार पर इनको तीन भागों में तीन भेद किए गए इनके। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर ये शॉर्ट वॉवल्स और ये शॉर्ट वॉवल्स, लिखने नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखने के लिए है। ऋस्व स्वर मतलब शॉर्ट वॉवल, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है उन्हें ऋस्व स्वर कहा जाता है। तो विदिन मतलब 1 सेकंड लगता है कम से कम। तो अ, ई, उ, री, ये इसीलिए शॉर्ट वॉवल्स है। अब दीर्घ स्वर मतलब लॉन्ग वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है। जितना जैसे इसमें 1 सेकंड लगता है तो इसमें लगेगा 2 सेकंड, यानी डबल समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये अ का छोटा भाई ये रहा, आ का बड़ा भाई दीर्घ स्वर में है। ई की छोटी बहन यहाँ बैठी है, ई की बड़ी बहन यहाँ बैठी दीर्घ में। ऊ छोटा भाई यहाँ बैठा है, ऊ बड़ा भाई यहाँ बैठा है, री यहाँ है, और ए, ऐ, ओ, औ दोनों बड़े भाई छोटे भाई दीर्घ स्वर में बैठे, इसका ध्यान रखना। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या है? लॉन्गर वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। देखो, अधिक, दीर्घ से भी अधिक, यानी इसमें 1 सेकंड लगता है, इसमें 2 सेकंड लगता है, तो इसमें 3 सेकंड लगेगा, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, संस्कृत में ज़्यादातर इन स्वरों का यूज़ होता है। ठीक है। अब है मात्रा। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उन्हें पूरा न लिखकर केवल उनकी मात्रा ही लिखी जाती है। अब जैसे अ, आ, ई ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग ये जैसे इसमें मात्रा का यूज़ किया तो ये आ नहीं लिखा हमने, सिर्फ इसकी ये मात्रा लगी। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा की, तो मात्राओं का यूज़ होता है व्यंजन के साथ में। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, परंतु अ की सहायता से, देखो अ की मात्रा नहीं है लेकिन अ की सहायता से सारे व्यंजन बोले जाते हैं। बिना अ का जो रहित मतलब बिना अ की मात्रा लगाए अगर कोई व्यंजन लिखा जाता है तो उसके नीचे ऐसे हलंत लगता है, पता है ना, ये हलंत, उसको हलंत बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वर्ण आधा है। अब अयोगवाह,
स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्ण में अंग और अह, यानी अंग कौन सा है, अनुस्वार, और अंग है अनुनासिक, और अह है क्या, विसर्ग भी है। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, ना ये स्वरों की श्रेणी में आते हैं ना व्यंजन की श्रेणी। इनको प्रॉपर एक वर्ड दे दिया गया है, अयोग्य इनका नाम रख दिया। अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसके ऊपर केवल बिंदी लगाई जाती है, ठीक है, उनको अनुस्वार कहते हैं। अंडा, गंगा, बंदर, ये सारे अनुस्वार हैं, बिंदी वाले हैं अनुस्वार। अनुनासिक में क्या, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय, यानी अनुनासिक का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो वो अनुनासिक हो जाता है। उस अनुनासिक का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है, ये चंद्र और बिंदी भी है। बांसुरी, चांदनी, आँख, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जब होता है नाक और मुंह से दोनों की हेल्प से होता है। अब विसर्ग क्या है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान है, यानी ह भी थोड़ा सा साउंड कम, आधा ह समझ लो। इसका चिन्ह 2 बिंदियाँ होती है। हिंदी में इसका प्रयोग वही होता है जहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे प्रायः, अंतः आदि, लेकिन इसका प्रयोग स्वल्प ही है और धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे इसका प्रयोग कम ही होया जा रहा है। जैसे अब ये है हलंत, प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर अवश्य रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना अस्वर की सहायता से नहीं किया जाता। अगर कोई भी व्यंजन होता है, पीछे बताया था, उसको उसके साथ अगर अ की मात्रा नहीं होगी तो नीचे उसके हलंत लगाया जाता है, ठीक है। उर्दू की ध्वनियाँ, अब उर्दू की ध्वनियाँ क्या है, जैसे अपन क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, लेकिन इसके नीचे ये बिंदी लगी हुई है, तो इसको उच्चारण करते समय थोड़ा सा बल देंगे। जैसे इसको बोलेंगे क, ख, ग, अपन तो बोलेंगे क, ख, ग, लेकिन यहाँ पर अगर नुक्ता लग जाता है जिस भी वर्ण के नीचे, थोड़ा सा उसको बल देकर बोला जाता है क, सजा, कॉफ़ी, ज़रा, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में चेंज हो जाता है। अब एक है अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं आगत स्वर। जिस प्रकार उर्दू भाषा की ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उसी प्रकार अंग्रेजी में अनेक संज्ञा शब्द हिंदी में इस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे इसके अंग्रेजी वाले शब्द हैं, इसके ऊपर ये चांद लग जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है ऑफिस, हॉल, मॉडर्न, बॉल, फॉर्म, कॉलेज, गॉड, डॉक्टर, ठीक है। अनुनासिक और अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, देखो। अनुस्वार और अनुनासिक का उच्चारण भिन्न है, यानी अलग अलग है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे हंस, हवा नाक से निकल रही है, जबकि अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण करते समय हवा नाक और उससे मुंह से दोनों निकलती है। अब ये व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद है, 3 भेद किए गए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है, देखो, जब स्पर्श व्यंजन जब हम उच्चारण करते हैं, क से लेके म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। इसमें क्या होता है, जब हम इनको बोलते हैं तो जो जिह्वा होती है वो कंठ, तालु, मूर्ध, दांत, ओष्ठ सब जगह टच होती है, तब हम इन व्यंजनों का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, यानी उच्चारण कर सकते हैं। अब है ये, अब क्या, मुख में के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उस भाग को उस वर्ण उच्चारण स्थान का, यानी कि जो भी वर्ण बोला जाता है वो जीभ उसमें कहाँ टच हो रही है तो उसको उस कैटेगरी में, यानी उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब ये होता है अंतःस्थ। अंतःस्थ का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो ये इसका जो य, र, ल, ब बोलते हैं, तो हवा जो पेट में बल पड़ता है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन में हम श, ह बोलेंगे, तो हम जब स्किन ऐसे मुंह पे रख के बोलेंगे तो उसमें ऊष्मा, हमारे जो गर्म ऊष्मा हवा है वो यहाँ स्किन में टच होती है, तो उसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, जब 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ये 4 हैं, कश, त्र, ज्य, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन। अब ये द्वितीय व्यंजन क्या होता है, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है, यानी कि दोनों जो वर्ण होते हैं वो सेम होते हैं, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक, लेकिन व्यंजन सेम है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद है। अब अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है, यानी कि कितना टाइम लगा इसको बोलने में। और महाप्राण है
कम समय लगता है, इसमें महाप्राण में अधिक समय लगता है। अब जैसे ये क ख ग घ ढ लिखा हुआ है, तो ये देखो पहला तीसरा पांचवा ये वर्ण है अल्प प्राण, क ख ग, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, पहला तीसरा और पांचवा ये हो जाएंगे अल्प प्राण, और ये बचे हैं जो महाप्राण में आ जाएगा। वर्ण संयोग क्या है? वर्णों के आपसी मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। तो वो ये देखो, जैसे अब आधा स और त मिला तो बस्ता 11 ये बनाते हैं ना अपन शब्द। अब ये है द्वितीय व्यंजन, देखो गद्दा, चम्मच, बिल्ली, छज्जा, ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें ये है वर्ण विच्छेद, देखो वर्ण विच्छेद क्या, जल है तो ज आधा है, फिर अ की मात्रा, ल आधा है, फिर अ की मात्रा, तो इससे जल बना। ये देखो अपन छोटी क्लासों से करते हैं। किसी शब्द के प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसको चैप्टर को रीड करना है, बुक एक्सरसाइज और जो ये क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजूँगी। यहाँ तक आपको रीड करना ही है। जो समझ में नहीं आए मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना।